अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ख्र रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डे न्यूज़ में। आज एक बड़ी ख़बर जो है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं और वो बड़ी ख़बर ये है कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ और इस काबीना के इजलास में जो वीडियो लीक्स आई हैं इमरान खान की वो सर फहरिस्त थी एजेंडे में। और इसके साथ ही ये भी प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि ये जो इमरान खान ने सफारती मरासले का हवाला दिया था ये मन घड़त था। मैं एग्जैक्ट आपको जो अल्फाज हैं कैबिनेट मीटिंग के हवाले से जो प्रेस रिलीज सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि डिप्लोमेटिक साइफर को मन घड़त मानी देकर सियासी मफादात की खातिर कलीदी कौमी मफादात का कत्ल किया गया और फ्रॉड जालसाजी फैब्रिकेशन के बाद उसे चोरी कर लिया गया। यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो डिप्लोमेटिक मरासला था साइफर केबल जो थी वो चोरी हो गई है। असद उमर ने बड़ा दिलचस्प तस्वरा किया है और उनका ये कहना था कि शुक्र है कि लफ्ज़ चोरी का इस्तेमाल हुआ और पीएम ऑफिस से जो चीज़ चोरी होगी वहाँ पे आग लगा दी गई। तो चाहे नवाज शरीफ का मामला हो चाहे शहबाज शरीफ का मामला हो, तो जब भी कोई इस तरह के दस्तावेज़ात होते हैं तो हमने देखा कि लाहौर में उन सरकारी इमारत में जहाँ रिकॉर्ड पड़ा होता था तो वहाँ पे अचानक आग लग जाती थी और अहम दस्तावेज़ात जो थी वो ज़ाया हो जाती थी। ये माजी में इस तरह रहा है, लेकिन शायद क्योंकि ये पीएम ऑफिस था यहाँ पे ऐसा करना जो था वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन जो ऑडियो लीक्स जारी की गई हैं उससे एक चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि ये ऑडियो लीक इमरान खान ने खुद तो जारी नहीं की। अब ये ऑडियो लीक्स जो थी वो इमरान खान की उस वक़्त की हैं जब वो वज़ीर आज़म थे और डिप्लोमेटिक केबल जो है उसके हवाले से वो शाह महमूद कुरैशी और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इसी तरह से जो दीगर उनके रफ़ाक़ा थे जिसमें असद उमर भी शामिल थे उनके साथ वो डिस्कस कर रहे हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर होने वाली गुफ्तगू जो है उसको रिकॉर्ड कौन कर रहा था और अब उसको किसने जारी किया है। एक चीज़ ये इमरान खान ने तो जारी नहीं की और अब अगर डिप्लोमेटिक मरासला चोरी हो गया है तो उसका बेनिफिशरी कौन है। लेकिन मैं आपको एक बात याद करा दूं कि 22 अप्रैल 2022 को यानी इस साल 2022 को 22 अप्रैल को शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था। उसमें सफारती मरासला जो था उसके ऊपर मीटिंग हुई थी। तो अब ज़ाहिर है अगर ये चोरी हो गया तो इसकी ज़िम्मेदारी भी फिर जो वज़ीर आज़म है मौजूदा उनके ऊपर आती है और फिर ये फैसला कर लेना कि इमरान खान ने इसको मन घड़त यानी कि अपने तौर पर इसको जो है ना वो तैयार किया और ये जालसाजी है और ये फैब्रिकेशन है, झूठ है, सारा कुछ जो है। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो चोरी हो गया है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि तहकीकात होगी। इमरान खान ने संगीन जो इमरान खान के हवाले से वफाकी काबीना में कहा गया है उसमें ये बातें सामने रखी गई हैं कि जो डिप्लोमेटिक साइफर के मामले पर काबीना को ब्रीफिंग दी गई जिसमें ये इंकशाफ हुआ कि मुतल्लिका डिप्लोमेटिक साइफर की कापी वज़ीर आज़म हाउस के रिकॉर्ड से गायब है। इजलास को बताया गया कि साबिक वज़ीर आज़म को भिजवाए जाने वाले इस साइफर की वज़ीर आज़म हाउस में वसूली का अगरचे रिकॉर्ड में इंदराज मौजूद है लेकिन इसकी कापी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं। कानून के मुताबिक ये कापी वज़ीर आज़म हाउस की मिल्कियत होती है। इजलास ने करार दिया कि डिप्लोमेटिक साइफर की रिकॉर्ड से चोरी संगीन मामला है। अच्छा, पहले वो गायब हो गया है कहते हैं, फिर वो कहते हैं चोरी हो गया। अब चोरी की वारदात जो है वो पहले इस्टेब्लिश होती है, गायब का मतलब है कि मिसिंग है, तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। लेकिन एनी हाउ आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये जो डिप्लोमेटिक मरासला है सफारती मरासला इसको डी क्लासीफाई करके डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को भिजवाया था, इसी तरह से जो स्पीकर थे उनको भिजवाया था और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवा दिया था। तो 3 जगह पर तो इसकी कॉपी मौजूद है और क्योंकि ये डिप्लोमेटिक मरासला जो है ये साइफर लैंग्वेज में होता है यानी कि ये कोडेड होती है और इसको डी कोड फॉरेन ऑफिस में किया जाता है। तो वो सारा ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो दफ्तर खारजा का जो क्रिप्टो सेंटर है यानी क्रिप्टो का जो ऑफिस है उसमें पड़ा हुआ है।
अब ये तो मामला एक साइड पर हो गया कि ये इमरान खान को खामखाई एक और मुकदमे में फंसाने के लिए जो है ना ये किया जा रहा है, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, और वो करने के लिए शायद एक और मुकदमा जो है वो करना चाहते हैं। लेकिन इसका बेनिफिशरी कौन है? इसका बेनिफिशरी जो है वो जो है ना शायद वो पिंडी की कोई बड़ी शख्सियत है और उनको आजकल हाजी साहब के नाम से पुकारा जाता है। तो जो क्योंकि ये इमरान खान ने 27 मार्च को जब मरासला इस तरह करके एक बहुत बड़े जलसे में इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में दिखाया था, आवाम को इससे आगाह किया था, तो उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म तो मैं था, तो ये एड्रेस किसको किया गया, ये किसको कहा जा रहा था कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया जाए। एनी हाउ ये तो अब सिलसिला जो है ये 6 महीने के अंदर जो है इसके ऊपर जिन्होंने कार्रवाई करनी थी नहीं की गई। अब मामला जो था वो संगीन इस तरह से हो गया कि एक आउट ऑफ द वे जाकर ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की तारीख में सबसे यानी पहली दफ़ा ये हुआ है कि एक हैकर जो है वो ट्विटर अकाउंट पर आ गया और उसने कुछ ऑडियोज़ जो थी लीक की, और वो ऑडियोज़ मरियम नवाज़ की और शहबाज शरीफ जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू थी। अब ये गुफ्तगू जो थी ये किसने रिकॉर्ड की और ये किसने जारी की? तो एक तरफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि जो इमरान खान की ऑडियो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है। मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इमरान खान ने तो खुद कुछ जारी नहीं किया, ये तो ऑडियोज़ जो आ रही हैं इस वक्त, एक तरफ कहा जाता है कि मरियम नवाज़ कैंप है, उनका मीडिया सेल है, दूसरी तरफ एक एनोनिमस है यानी कि नामालूम शख्स है जिसने अपना नाम हैकर रखा हुआ है या जो भी रखा हुआ है वो एक फेक आईडी के साथ जो है वो चीज़ें वो डाल रहा है। आज 9:30 बजे उस हैकर ने क्लेम किया था कि वो मज़ीद कुछ ऑडियो जारी करेगा, लेकिन इजाज़ुल हक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के रहनुमा हैं उनकी जानिब से एक ट्विटर पे उनका बयान आया कि हैकर जो है वो उसको हैंडल कर लिया गया है और अब कोई इस तरह की मज़ीद लीक नहीं आएगी। शायद ऐसा ही कुछ हो गया हो क्योंकि 9:30 बजे का टाइम दिया था, तो कोई इस तरह की ऑडियो अभी तक तो आई नहीं है। और कहा यह जा रहा था कि पसे पर्दा जो थी वो कोई डेडलाइन दी गई थी कि ये जो मौजूदा हुकूमत है रेजिम चेंज ऑपरेशन जो किया गया था इस रेजिम को ख़त्म करना चाहिए। और इस ज़िमन में एक बड़ी डेवलपमेंट जो इस वक्त हुई है वो ये है कि इमरान खान ने आज अपनी कोर कमेटी का इजलास किया और उसमें फ़ैसला किया है लॉन्ग मार्च का, यानी इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का वो उन्होंने फ़ैसला कर लिया। तारीख अगले 7 दिनों में फवाद चौधरी का कहना है कि वो ऐलान कर दी जाएगी। एक तरफ किसान जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में 3 दिन से आकर बैठे हुए हैं और वो आइंदा का लाएमल ये बता रहे हैं कि उनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो वो फिर डी चौक की तरफ जाएंगे और भूख हड़ताल करेंगे। अगर इमरान खान ने अपनी कॉल दी तो वो यकीनन 12 रबीउल अव्वल के बाद की होगी और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल बनती है, मुल्क में क्या सूरत हाल बनती है और फिर हुकूमत किस तरह रह सकेगी, ये सारे सवालात जो हैं वो उस लॉन्ग मार्च का सारा कुछ जब सामने आएगा तो उसी वक्त पता चलेगा। और आखिरी जो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि आर्मी चीफ इस वक्त अमेरिका के दौरे पर पहुँच चुके हैं। तकरीबन 3-4 दिन का उनका दौरा जो है वो वहाँ पर बताया जा रहा है और आर्मी चीफ के दौरे के बाद पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसकी जो सिमत है उसका भी तयन जो है वो हो जाएगा। तो काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर सियासी मामलात के हवाले से होने जा रही है। आइंदा आने वाले दिन जो हैं वो बड़े क्रूशल होंगे और ख़ास तौर पर जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि एक तरफ डिप्लोमेटिक मरासला है, दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च है और इमरान खान ने कहा कि एक दफ़ा अगर उन्होंने कॉल दे दी तो वो वापस नहीं होगी और वो फिर वापस नहीं जाएंगे और वो मुहासरा करेंगे इस्लामाबाद का। क्या सूरत हाल होती है, हुकूमत जाएगी या नहीं जाएगी, ये तो उस वक्त की सूरत हाल बताएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा।